हाय गाइस, वेलकम टू द मेंटर फ्रेंड्स। आज हम बायोलॉजी का चैप्टर 1 इंट्रोड्यूसिंग बायोलॉजी स्कोप एंड ब्रांच के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो बिना देरी किए आज के वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन आंसर करने से पहले सबसे पहले हम एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन है, चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, ब्लड, क्लासिफिकेशन या फॉसिल्स। फ्रेंड्स, आप आंसर कमेंट करते जाइए। फ्रेंड्स, इसका आंसर फॉसिल्स होगा। बी, क्लोन्स ऑफ एनिमल्स आर बीइंग प्रोड्यूस थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ जेनेटिक्स, इकोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर जेनेटिक्स होगा। फ्रेंड्स, उसके बाद आता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें फ्रेंड्स बस आपको एक वर्ड बताना है। फ्रेंड्स, नेम द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ये पहला क्वेश्चन है। एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन टेक्नोलॉजी, तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद है फ्रेंड्स साइंस ऑफ ग्रोइंग फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, इसका होगा हॉर्टिकल्चर। स्टडी ऑफ प्री हिस्टोरिक फॉर्म ऑफ लाइफ, इसका होगा पैलेटिनियोलॉजी। स्टडी ऑफ कॉज ऑफ इम्यूनिटी ब्रैकेट में रेजिस्टेंस टू और डिफेंस अगेंस्ट डिजीज, इसका होगा फ्रेंड्स इम्यूनोलॉजी। और फाइनल है फ्रेंड्स स्टडी ऑफ फिशेस, इसे हम लोग इटियोलॉजी कहते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं। तो फ्रेंड्स, फिल इन द ब्लैंक्स में पहला है क्वेश्चन नंबर 1, बायो इंजीनियरिंग डील्स विद मेकिंग आर्टिफिशियल डैश। तो फ्रेंड्स, अगर आप टेक्स्ट पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे लिम्स हैंड्स लेग लिखा हुआ है, तो एक ही ब्लैंक है तो उतना सारा नहीं भरना है, सिर्फ आप बॉडी पार्ट्स लिख सकते हैं इसमें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डैश इज द एंटायर डीएनए सीक्वेंस ऑफ एन ऑर्गन। फ्रेंड्स, इसका आंसर जेनम होगा, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको। उसके बाद फ्रेंड्स, सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय रियरिंग डैश, ये फ्रेंड्स बहुत ही इजी आंसर है, इसका आंसर होगा सिल्क वॉर्म। इवोल्यूशन डील्स विद द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड डिसेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, या फ्रेंड्स इसका आंसर मैंने बता दिया है, इसका आंसर है ओरिजिन एंड डिसेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स होगा। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है, ऑर्गेनिज्म विच ड्रॉ फूड फ्रॉम देयर होस्ट बॉडी आर कॉल्ड। तो फ्रेंड इसका आंसर होगा पैरासाइट्स, क्योंकि पैरासाइट्स है ऑर्गेनिज्म जो है जो अपने होस्ट के बॉडी में रह के उससे अपने फायदे निकालते हैं। उसका फ्रेंड्स, एनिमल विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर नोन एज। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे इंडियन भी दिया हुआ है, माने इंडिया में उसको क्या कहा जाता था, और उसका बायोलॉजिकल टर्म भी दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसका जो बायोलॉजिकल टर्म है विवी पैरस, आपको विवी पैरस लिखना है, ना कि जीवाज। उसके बाद फ्रेंड, डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ मेडिसिन। तो फ्रेंड्स, ये मैंने शुरुआत में बता दिया था, हिप्पोक्रेटस वाज द पर्सन हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मेडिसिन। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है, मैच द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी इन कॉलम ए विद रिस्पेक्ट एरिया ऑफ स्टडी इन कॉलम बी। तो फ्रेंड्स, इसका सबसे पहला होगा इटियोलॉजी का फिशेस, ऑर्निथोलॉजी का बर्ड, इकोलॉजी का इन्वायरमेंट, वायरोलॉजी का वायरस, हेर्पेटोलॉजी का फॉसिल्स, फ्रेंड्स हेर्पेटोलॉजी का स्नेक्स, पैलेटिनियोलॉजी का फॉसिल्स, साइटोलॉजी का सेल्स और पैथोलॉजी का डिजीज। फ्रेंड्स, ये सारे आंसर होंगे। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट आता है, नेम एनी टू बॉर्डर लाइन साइंसेज विच आर कनेक्टेड टू बायोलॉजी। फ्रेंड्स, यहाँ पे दो बॉर्डर लाइन साइंसेज बतानी है जो बायोलॉजी से कनेक्टेड है। इसका फ्रेंड्स आंसर होगा, एनी टू बायोलॉजिकल साइंस विच आर कनेक्टेड विद बायोलॉजी आर, नंबर ए जूलॉजी एंड नंबर 2 बोटनी। ये दो होता है फ्रेंड बॉर्डर लाइन साइंसेज जो बायोलॉजी से कनेक्ट है। उसके बाद फ्रेंड्स है नेक्स्ट, नेम द 3 रिस्पेक्टिव सब डिवीजन ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट, बर्ड, फंगी एंड हेरिडिटी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा द रिस्पेक्टिव सब डिवीजन ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद स्टडी ऑफ इंसेक्ट, बर्ड, एल्गी एंड हेरिडिटी। तो फ्रेंड इसका आंसर होगा हमारा, तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसमें जो बर्ड्स है, बर्ड्स का ऑर्निथोलॉजी होगा। उसके बाद फंगी दिया हुआ है, तो फंगी का आपको मैंने बुक पे पढ़ाया था कि फंगी का माइकोलॉजी होता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स इसमें दिया हुआ हेरिडिटी का है, तो फ्रेंड्स मैंने आपको उधर भी पढ़ाया था कि हेरिडिटी का होगा यूजेनिक्स। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने भूल गया था, इसमें इंसेक्ट भी था, तो फ्रेंड्स इस इंसेक्ट का इसमें होगा इटोनोमोलॉजी, मैंने आपको ये भी बताया था। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेम सम प्रोफेशंस अदर देन मेडिसिन एंड रिक्वायर्ड मेडिसिन
विच रिक्वायर्ड अ बेसिक नॉलेज ऑफ बायोलॉजी। तो फ्रेंड्स मेडिसिन के अलावा बेसिक बायोलॉजी का हमने पढ़ा था कि सिर्फ हम लोग बायोलॉजी पढ़ के डॉक्टर या ड्रगिस्ट ही नहीं बन सकते, इसके बहुत सारे फील्ड में भी हम लोग चाहे तो जा सकते हैं। फ्रेंड्स उसमें से बहुत सारे फील्ड है, जैसे कि हम लोग टीचर बन सकते हैं, बैक्टीरियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, फॉरेस्टर बन सकते हैं, एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, डेंटिस्ट बन सकते हैं, या बहुत सारे और भी चीज़ें हम लोग बन सकते हैं फ्रेंड्स। तो वो आप जो आपको जो भी सूटेबल लगे तो आप वो लिख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप में आए तो फ्रेंड्स क्वेश्चन है व्हाट इज़ बायोलॉजी, नेम एंड डिफाइंड इट्स 3 मेजर ब्रांचेस। फ्रेंड्स व्हाट इज़ बायोलॉजी, तो फ्रेंड्स बायोलॉजी का डेफिनेशन दिया हुआ था, बायोलॉजी इज़ द पार्ट मेजर ब्रांच ऑफ साइंस which is the study of living beings, that is all plants, animal including human। ये फ्रेंड बायोलॉजी का डेफिनेशन। साथ ही साथ फ्रेंड्स इसमें दिया हुआ है कि नेम एंड डिफाइन इट्स 3 मेजर ब्रांचेस। फ्रेंड्स बायोलॉजी की जो 3 मेजर ब्रांचेस है वो है फ्रेंड्स सबसे पहला बायोलॉजी का जो 3 ब्रांचेस है उसमें सबसे पहला ब्रांच होता है डिवीजन मेजर काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, वो स्टडी जो मेजर काइंड ऑर्गेनिज्म के डिवीजन में होता है। फिर फ्रेंड्स जो ऑर्गेनिज्म के ब्रांच पे होता है उसे हम लोग वो क्या ये कहते हैं। उसके बाद फ्रेंड जो स्पेशल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिस उसको हम लोग कहते हैं। और फिर तीसरा फ्रेंड्स कोई भी स्पेशल स्टडी जिसकी जो स्टडी करके बायोलॉजी एक पर्टिकुलर चीज़ पे जो होती है उसे हम लोग अप्रोचिंग ऑन स्टडिंग इन इट होता है। तो फ्रेंड्स ये है नंबर 1 का आंसर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हाउ डज बायोलॉजी हेल्प अस इन लीडिंग अ हेल्दियर लाइफ। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन का भी आंसर मैंने आपको दिया था। फ्रेंड्स इसका बेसिकली आंसर आप दूसरे पैराग्राफ में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे सिंपल सा दिया हुआ था कि वी नीड बायोलॉजी इज़ गुड फॉर अस टू कीप अस हेल्दी एज अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजी कैन हेल्प अस इन प्रिवेंटिंग मेनी डिजीजेस and it also shows germs and how a certain agents such as insect, wind or water etc can prevent and cause harm to us। तो फ्रेंड्स आप इतना लिखेंगे तो इतना आपके लिए काफ़ी होगा, क्योंकि हेल्दी रहने के लिए आप चाहे तो 1-2 पॉइंट और जोड़ सकते हैं चाहे तो, लेकिन मेरे ख्याल से इतना आंसर बहुत बहुत होता है। उसके बाद फ्रेंड्स है अ फार्मर एंड अ हाउस वाइफ मे हैव नेवर स्टडीड बायोलॉजी येट बोथ ऑफ देम have some of the general principle through experience, straight any two principle which they know। तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग को कोई बुकिश आंसर नहीं देना, इसमें हम लोग को थोड़ा जनरल नॉलेज यूज़ करना है। फ्रेंड्स सबसे पहले हमें ये देखना है कि फार्मर और उसकी हाउस वाइफ पढ़े लिखी नहीं है, फिर भी साइंस बायोलॉजी उनकी क्या मदद कर सकता है बिना बायोलॉजी उनके पढ़े। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बेसिकली फार्म में जो आदमी लोग रहते हैं वो खेती करते हैं। तो फ्रेंड्स एग्रीकल्चर एक पार्ट हो गया, बिना बायोलॉजी पढ़े एग्रीकल्चर वो करते हैं, नंबर 1। उसके साथ फ्रेंड्स नंबर 2 पे हम लोग ये डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल रख सकते हैं, या फिर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल नहीं भी तो हम लोग बहुत सारे ऐसी चीज़ जैसे मेडिसिन के बारे में कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं, एनवायरनमेंट ले सकते हैं, जो उन्हें बिना बायोलॉजी पढ़ के नहीं पढ़े फिर भी उनको जनरल प्रिंसिपल पता है कि बायोलॉजी की पेड़ ऐसे उगता है, या जानवर को ये ऐसे पाला जाता है, या कोई मेडिसिन ऐसे ली जाती है, तो वो आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ साइंसेस। फ्रेंड्स सबसे पहला है जूलॉजी और एटोनोमोलॉजी, द स्टडी ऑफ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच स्टडी अबाउट एनिमल्स आर कॉल्ड जूलॉजी, while the branch of biology we study about insect is called entomology। ये हो गया। फिर फ्रेंड्स है जेनेटिक्स एंड इन्यूरोजेनेटिक्स। तो फ्रेंड्स जेनेटिक्स का बेसिकली डेफिनेशन होता है कि फ्रेंड्स जब एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरा ऑर्गेनिज्म को बर्थ देता है तो फ्रेंड्स जो पेरेंट्स है वो अपने ऑफस्प्रिंग में उनकी क्या क्या सिमिलैरिटीज़ और क्या क्या डिफरेंस है वो जेनेटिक्स में आती है। इसके अलावा फ्रेंड्स ये जो ह्यूमन जेनेटिक्स है इसमें फ्रेंड बेसिकली ह्यूमन रेस में जो भी डिस्क्रिमिनेशन या रेशियल प्रॉब्लम होती है ये उसके अंडर आती है, उसको कैसे ठीक किया जाए। उसके बाद फ्रेंड्स फिजियोलॉजी और मैकोलॉजी। तो फ्रेंड फिजियोलॉजी वो स्टडी होती है जिसमें हम लोग डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि प्लांट्स और एनिमल को कौन सी डिजीज़ होती है और उसके क्योर क्या है। और मैकोलॉजी फ्रेंड्स हम सबको पता है फंगी की स्टडी है। उसके बाद फ्रेंड्स स्पेस बायोलॉजी और एक्सोबायोलॉजी। हाँ फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, स्पेस बायोलॉजी और एक्सोबायोलॉजी। फ्रेंड्स वो बायोलॉजी
जो ह्यूमन लाइफ आउटर स्पेस में कैसे एग्जिस्ट कर सकती है और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसके बारे में डिस्कस करे, वो है स्पेस बायोलॉजी। लेकिन जो आउटर स्पेस माने पूरे यूनिवर्स की बारे में स्टडी, जिसमें लिविंग बीइंग का कोई मामला ही नहीं है, जो आउटर स्पेस के बारे में जो रिसर्च करे उसे हम लोग एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। समझ में आ गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्रेंड्स है बायो टेक्नोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो फ्रेंड बायोटेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है जिससे हम लोग कोई भी आर्टिफिशियल सामान जो बायोलॉजिकल हमारा नीड हो सकती है वो बनाते हैं। और फ्रेंड बायो इन्फॉर्मेशन एक बेसिकली एक डाटाबेस है जिससे हम लोग बायोलॉजी का कोई भी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड एम्ब्रियोलॉजी और इम्यूनोलॉजी। फ्रेंड्स एम्ब्रियोलॉजी फ्रेंड्स प्लांट से रिलेटेड है, इतना मैं बता दूं। और इम्यूनोलॉजी फ्रेंड्स हमारे ह्यूमन से रिलेटेड है कि जैसे हमें कोई डिजीज़ पड़ती है तो उससे इम्यूनिटी सिस्टम कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, वो हम लोग कर सकते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स इसे हम लोग इम्यूनोलॉजी कहते हैं। फ्रेंड फिर से एटियोलॉजी और पेसिकल्चर। एटियोलॉजी फ्रेंड्स बेसिकली मैं बताऊँ तो एटियोलॉजी, ये देखिए फ्रेंड्स, एटियोलॉजी बेसिकली फिशेस के बारे में स्टडी होती है, लेकिन पीसीकल्चर एक कल्चर है, एक आर्ट है जिससे फिश को ग्रो किया जाए। तो इसमें भी बहुत डिफरेंस है फ्रेंड्स, तो ये आप अच्छे से समझ लिए। और फ्रेंड इसी तरह हमने ये कर लिया है। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, फ्रेंड डू यू थिंक बायोलॉजी कैन हेल्प अस इन फर्दर इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ फूड, इफ़ सो हाउ। फ्रेंड्स इसमें हमें कुछ नहीं कहना, इसमें बुकिश लैंग्वेज कुछ नहीं है इसमें फ्रेंड्स। आपको अपनी राय देनी है, अपने ओपिनियन देना है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन आंसर यहाँ पे ख़त्म हो गए, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे एक और स्पेशल बॉक्स दिया हुआ है, सम ऑफ आर सुपरस्टिशन एंड बिलीव्स। फ्रेंड्स ये कुछ बिलीव्स है और अंधविश्वास भी जिसे हम कह सकते हैं बायोलॉजी से रिलेटेड, जिसे बायोलॉजिस्ट बिल्कुल कहते हैं कि ये गलत है। जैसे कि फ्रेंड्स हेड लाइस आर प्रोड्यूस फ्रॉम स्वेट एंड डर्ट। हेड लाइस जो होती है वो सर में जो डर्ट और पसीना होता है उससे बनती है, तो ये गलत है। कोबरा टर्न ब्लाइंड इफ़ वी हैपन टू सी प्रेग्नेंट वुमन, ये भी गलत है। कोबरा डांसेस टू द म्यूजिक ऑफ स्नेक चार्मर्स पाइप। तो फ्रेंड्स इसका साइंस मैं आपको बता दूं कि कोबरा जब भी ये स्नेक चार्मर का आवाज़ ये बीन सुनता है तो वो डांस नहीं करता है। फ्रेंड्स होता क्या है ना कि जब स्नेक चार्मर अपनी बीन बजाता है तो उससे जो वाइब्रेशन निकलती है ना, मैंने फिजिक्स में पढ़ा है वाइब्रेशन कैसे होती है, टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन। तो फ्रेंड वाइब्रेशन जब होती है तो वो ज़मीन से टकराती है, तो सांप की जो बॉडी होती है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है, वो वाइब्रेशन को कैच करके उसे लगता है कि कोई इस पर अटैक कर रहा है, इसीलिए वो ऐसे हिलती है जो देखने से लगता है कि वो डांस कर रही है। तो फ्रेंड ये गलत है। स्नेक सक मिल्क फ्रॉम किटीज ऑफ कैटल्स। तो फ्रेंड ये भी गलत है। अर्थवर्म फॉल फ्रॉम रेनिंग क्लाउड। फ्रेंड कुछ अंधविश्वास बहुत सारे लोगों को होता है कि अर्थवर्म जो है वो बारिश के टाइम निकलते हैं, तो हो सकता है वही आसमान से गिरते हो। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल गलत है। असल में ये अर्थवर्म ज़िंदगी भर फ्रेंड्स ज़मीन के नीचे रहते हैं, लेकिन होता क्या है ना कि बारिश के टाइम में जब पानी ज़मीन के अंदर जाता है तो इन सब पानी के सरफेस पे आने की वजह से इन सबको ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, इस कारण वो ज़मीन के बाहर आते हैं और हमें दिखते हैं, वरना ये पूरे साल ज़मीन के अंदर रह के अपना गुजारा करते हैं। सिर्फ जब सांस लेने में दिक्कत होती है क्योंकि ये सांस स्किन से लेते हैं, और जब एक्सेसिव पानी की वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है तब ये ऊपर आते हैं सांस लेने के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स ग्रोइंग विंग्स इन एंड इज़ अ साइन ऑफ देयर अप्रोचिंग डेथ। फ्रेंड्स ये बेसिकली एक अंधविश्वास ही है, क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर लॉजिक नहीं निकलता है कि अगर एंड के पास चमकने वाले विंग्स निकलने लगे तो वो उनके डेथ अप्रोच करने वाला है। तो फ्रेंड्स ये गलत है। उसके बाद फ्रेंड्स ये एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डूमी स्नेक has two mouths, one at its front and one at its end of the tail and tail। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत ही गलत है कि डूमी स्नेक, जैसा कि आप फोटो में देख सकते होंगे, ये स्नेक को ऐसा टाइप का कोई स्नेक लोग बोलते हैं कि ये स्नेक जो है ऐसा टाइप का कोई स्नेक एग्जिस्ट करता है। तो फ्रेंड ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा टाइप का स्नेक एग्जिस्ट तब करेगा जब उसके एक्सक्रीशन के लिए एक पर्टिकुलर जगह हो, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसे टाइम में दोनों तरफ से वो एंटर करेगा और चलने में फिर इससे बहुत दिक्कत होती है। तो ये फ्रेंड बेसिकली बहुत गलत है। उसके बाद फ्रेंड्स 2 पीस और दिए हुए हैं, तो इसमें मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको कोई और क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस क्वेरी को का सॉल्यूशन निकाल कर जल्दी आपके साथ एक नई वीडियो के साथ आऊँगा। तो इसके लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।